सिद्धाश्रम का योगी डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी द्वारा लिखित पुस्तक। इस पुस्तक में स्वामी जी ने हिमालय पर मौजूद बहुत से सिद्ध सन्यासियों का वर्णन किया है, जिनमें से एक सिद्ध सन्यासी का वर्णन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये साधु टीला बाबा नाम से विख्यात हैं। तो हिमालय के इन प्रसिद्ध संत का वर्णन करें उससे पहले आपसे विनती है कि कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जैसे आध्यात्म प्रेमियों के साथ, ताकि उन तक भी यह ज्ञान आसानी से पहुंच सके। पूरे हिमालय में लोग इन संत को टीला बाबा नाम से जानते थे। लंबा चौड़ा शरीर, गौर वर्ण, उन्नत ललाट, घुटा हुआ सिर और लंबी सी चोटी, यह इनका स्वरूप था। ये नीचे धोती और ऊपर झीना सा चोंगा पहनते हैं। सर्वथा निष्प्रह और निर्मुक्त जीवन जीने वाले टीला बाबा अपने शिष्यों और साधकों में अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। बद्रीनाथ का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यह नर और नारायण दो पर्वतों के मध्य स्थित है। बद्रीनाथ के पास ही अलकनंदा नदी बहती है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ बस के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ से अलकनंदा के किनारे किनारे स्रोत की तरफ 2-3 मील ऊपर पहुँचने पर माणा ग्राम आता है, जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती के संगम पर पत्थर का एक विशाल पुल है, जो आज भी आश्चर्य के साथ देखा जा सकता है। कहते हैं कि इस पुल का निर्माण भीम ने किया था। इसके 2 या 3 फलांग आगे व्यास गुफा है, जो अत्यंत ही भव्य और अद्वितीय है। इसके पास ही गणेश गुफा भी काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी गुफा में बैठकर संपन्न की थी। यह गुफा अंदर से काफी विशाल है और इसमें 1000-2000 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते हैं। और टीला बाबा का निवास स्थान भी यही व्यास गुफा है। यदि कोई व्यक्ति संगम के आसपास जाए तो टीला बाबा के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सभी उच्च कोटि के साधु सन्यासी आते जाते रहते हैं और इस व्यास गुफा में कुछ समय तक रहकर साधना संपन्न कर अपने गंतव्य की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर श्रीमाली जी टीला बाबा के विषय में विस्तार से बताते हैं कि टीला बाबा मूलतः गुजराती ब्राह्मण हैं। वर्षों पहले इन्होंने घर बार छोड़ दिया था और पिछले 60-70 वर्षों से वे इसी गुफा में रहते हैं। इन्हें हमेशा शांत, सरल और शिशुवत व्यवहार करते ही पाया जाता है। जिस समय श्रीमाली जी इन बाबा का वर्णन कर रहे हैं, उस समय इनकी आयु लगभग 100 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी। कहते हैं ये आजादी की क्रांति में भी सम्मिलित हुए थे और बाद में किसी साधु के संपर्क में आकर उनके साथ हिमालय की ओर निकल पड़े। ज्ञान के क्षेत्र में टीला बाबा अद्वितीय हैं। बैठे बैठे ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लेना इनके लिए असंभव नहीं है। एक सबसे बड़ी विशेषता कि इनके द्वारा वायु में से मंगाए हुए कई भौतिक व्यंजनों का उपयोग मैंने भी किया है। कनकावती साधना में ये अद्वितीय हैं। इस साधना के द्वारा कोई भी व्यक्ति करोड़ों रुपए, सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न आदि वायु में से प्राप्त कर सकता है। बाबा के लिए तो ये सब कंकड़ पत्थर के समान हैं, परंतु इनकी कृपा प्राप्त कर कई गृहस्थ व्यक्ति धनी बन गए थे। एक अन्य विशेषता इन बाबा की है कि इन संत को जल गमन प्रक्रिया का भी विशेष ज्ञान है। जल के ऊपर ये उसी प्रकार चलते हैं जिस प्रकार आदमी सड़क पर चलता है। यही नहीं, अपितु इनके सैकड़ों शिष्य भी इसी प्रकार जलगमन प्रक्रिया में सफल भी हुए हैं। विद्या और साधना सिखाने में ये किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करते हैं और अनजान व्यक्ति से भी उतने ही प्रेम और स्नेह से मिलते हैं
जैसे कोई अपने प्रियजन से मिल रहा हो। दोस्तों, हिमालय के महान योगियों में से टीला बाबा का वर्णन बस इतना ही श्री माली जी ने किया है। जल्द ही हिमालय के एक अद्भुत व अन्य संत का वर्णन लेकर आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।